साधक की साधना उतना शीघ्र कल्याण नहीं करती है जितना शीघ्र कल्याण गुरुजनों की कृपा करती है। संतों की कृपा जितने जल्दी कल्याण करती है, साधन में उतनी शक्ति नहीं। हमारे इस वाक्य का यह अर्थ मत लगाना कि हम साधन निरपेक्ष हो जाएं, साधन से उदासीन हो जाएं। नेम बढ़ावत प्रेम को, साधन ही प्रेम को प्रकट करने वाला है, साधन से कभी उदासीन नहीं होना है। पर यह ध्यान रखना, प्राथमिकता रखना गुरुजनों की प्रसन्नता। साधन किसकी कृपा से मिला है? हम भगवान को जानते थे? कहाँ के हैं भगवान, कौन है भगवान जानते थे? गोपीनाथ जी को जानते थे? जगन्नाथ जी को जानते थे? नहीं जानते थे। महाप्रभु गौरांग जी को जानते थे? किसने जनाया? हरि नाम में किसने लगाया? तो सदगुरु भगवान कृपा न करते तो न तो साधन का बोध होता और न साधन में प्रवृत्ति होती। इसलिए सारे साधन एक और श्री गुरुदेव की प्रसन्नता एक और। बस उनका हृदय चक्र चल जाए, उनका हृदय कमल खिल जाए, तो साधन से जो वस्तु आपको कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, वह एक ही जन्म में, एक ही क्षण में सब कुछ मिल जाएगा। केवल सदगुरु की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा, पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि साधु सेवा धर्म हमारा का अर्थ क्या है? साधुओं को भोजन करा देना, अन्न वस्त्र आदि दे देना, दक्षिणा दे देना, ये भी सेवा है। लेकिन वस्तुतः सच्ची सेवा है उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना। महाराज जी बड़े आज्ञा नहीं देते हैं, बड़े आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ ही आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं। शिष्य में श्रद्धा होवे तो सामर्थ्य भी देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, जिनकी चर्चा हम कभी कभी करते हैं। परमहंस जी लगभग 40-45 वर्ष तक लगातार उनके घर गए। उनके घर में सारा कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, और मंगलवार मंगलवार सत्संग करते थे वो, बस 1 घंटा। बाकी नित्य उनके पास जाना, दर्शन करना, घंटा 2 घंटा वहां सेवा करना। ऐसे अद्भुत संत थे महाराज जी, जिन्होंने कई जीवों को प्रत्यक्ष भगवत दर्शन करा दिया, प्रत्यक्ष दर्शन कराया। ऐसे संत थे। प्रवचन तो हम भी कर रहे हैं, पर भगवान की चले क्या हम आपको भूत का भी दर्शन नहीं करा सकते। पर वे ऐसे महात्मा थे, उन्होंने कई जीवों को भगवत साक्षात्कार कराया था। दास के ऊपर भी उनकी बहुत कृपा थी। एक बार हमसे वो बोले, अच्छा भूल जाते थे, अपने धुन में मस्त रहते थे, इसलिए कई बार भूल भी जाते थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम बताया। पाड़े हो? पाड़े उनकी। हाँ। तो बोले एक वाक्य याद कर लो और पक्का कर लो, पाड़े तुम्हें द्वारिका जानो। बस यही बात बहुत देर तक बोलते रहे कि पाड़े तुम्हें द्वारिका जानो। द्वारिका जाने का मतलब है तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना है, बस ये पक्का कर लो। तो फिर बोले क्या करते हो? उनकी महाराज जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ना बताया। संध्योपासन करते हो? हमने कि हाँ करते हैं। कितना गायत्री का जप करते हो? उस समय हम सायंकालीन संध्या में 1 सहस्त्र जप करते थे और सवेरे 1 माला जप करते थे। विद्यार्थी जीवन था। तो हमने कहा महाराज जी वैसे तो 1 ही माला जपते हैं, बाकी कभी कभी चूक जाता है, नहीं तो प्रायः शाम को 1 सहस्त्र गायत्री जपते हैं।
कुछ दिन तक भगवत कृपा से नियम चला और बाकी गुरु मंत्र जपते हैं। अब पढ़ते हैं तो समय नहीं रहता, समय बहुत कम रहता है। बोले कल से 50,000 गायत्री रोज किया करो। क्या कहा? 1,000 जप में 2 घंटा लगता है। ठीक से जप करे तो जल्दी जल्दी घास काटेगा तो हम नहीं बोल सकते। भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति। 4 चरणों में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसको भिन्न पादा गायत्री कहते हैं। ये ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है, और जो सीधे सीधे जप करते हैं उनको ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी लग जाता है। तो जब पहले व्याहृति, फिर वरेण्यम तक, फिर धीमहि तक, फिर प्रचोदया तक, इस तरह से 4 खंड में जब पाठ जप करेंगे तब पूरा लाभ उसका मिलेगा गायत्री जप का। तो हमने खूब घड़ी लगा करके जप के देखा है। इस पद्धति से जपने में खूब तन्मयता पूर्वक जपो तो भी 2 घंटे 1,000 जपने लगता है। अब बहुत जल्दी अभ्यास हो जाए तो पता नहीं, पर हमारी गति बहुत मंथर है। तो हम अपने मन में सोचने लगे कि 1,000 में तो 2 घंटा लगता है। अब 50,000 में कितना समय लगेगा? 24 घंटे में भी नहीं होगा। 2 घंटे के हिसाब से करो तो 50,000 में 50,000 हो जाए 24 घंटे में, वो तो 24 घंटे में भी नहीं होगा। तो हमने कहा महाराज जी हम गायत्री मंत्र की बात, बोले हाँ हाँ ब्रह्म गायत्री मंत्र 50,000 किया करो कल से। हमने कहा महाराज जी ये तो संभव नहीं, ये संभव नहीं, तुम्हारी इच्छा। अब हम लौट के आए तो पूज्य परमहंस जी बोले पंडित जी आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? बोले वो समर्थ महापुरुष थे, यदि आपने स्वीकार कर लिया होता तो आपके रोम रोम से गायत्री प्रकट होने लग जाता। वो कहें कि 1,00,000 जपो तो 1,00,000 रोज जप सकते थे तुम, लेकिन तुमने उनको बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा अब जाएं क्या? बोले नहीं अब तो अवसर चूक गए, अब नहीं। अब हम तो अपनी बुद्धि लगाई ना हमने। बड़ों की आज्ञा में बुद्धि लगाना नहीं। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। बुद्धि लगा दी इसलिए घाटा हो गया। एक बात और हम आप लोगों से बड़ी विनम्रता से कहते हैं, यद किंचित भी कोई अनुभूति हो तो जैसे अत्यंत लोभी व्यक्ति संपत्ति को छिपा कर रखता है, ऐसी अपनी अनुभूति को छिपा कर रखना चाहिए। हमारे में दोष है, हम कभी भी कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, लेकिन ये नकल मत करना, इससे बड़ी हानि होती है। कई लोग कहते हैं हमको अब बिल्कुल कुछ नहीं होता, अनुभव सारे अनुभव बंद हो गए। कैसे हो गए बंद भाई? आपने उन अनुभवों को अपनी साधना का फल समझ लिया था। वो तुम्हारी साधना का फल नहीं था, वो हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा का फल था, जिसे तुमने अपने साधन का फल मान लिया। फिर कई बार तो लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुभूति हुई है इतनी, उसको बढ़ा चढ़ा करके सजा धजा के और उसको बहुत बढ़िया से लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बात बनाना जानते हैं, बोलना जानते हैं, और होता है। कितनी बड़ी हानि होती है इसका हम आपको वर्णन कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी हानि हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास श्री हरिराम बाबा विराजते थे, भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे। 3 बार श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था।
हरे राम बाबा जिनके पद कभी कभी हम गाते हैं, ये संत करुण पुकार जिनकी पुस्तक है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उनकी पुस्तक उनकी आज्ञा लेकर उनके जीवन काल में ही प्रकाशित कराई थी। ये संत थे, ये वृद्ध संत 104 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण हुआ। बड़ा दिव्य जीवन था, अद्भुत थे महापुरुष। अब इतने से ही आप समझ लीजिए कि उनकी जब प्रेमोन्माद की अवस्था थी तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा, श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के जो प्रेम के लक्षणों का वर्णन है, बोले वो किसी मनुष्य में संभव नहीं है, लेकिन पूज्य हरेराम बाबा के श्रीअंग में हमने उनको प्रकट देखा। अच्छा, कोई बताओ, पढ़ा लिखा आदमी यहाँ बैठा हो, बताओ, गन्ने के खेत में कोई पहलवान भी दौड़ लगा सकता है क्या? बोलो, गन्ने के खेत में कोई दौड़ लगा सकता है क्या? दौड़ ही नहीं सकता है। थोड़ा ही चलेगा तो सारा शरीर छिद जाएगा। बाबा की प्रेमोन्माद की अवस्था थी। गिरिराज जी से जब जगन्नाथ जी के लिए पैदल चले, उसमें पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी और श्री चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, ये दोनों महापुरुष महाराज जी के साथ, हरेराम बाबा के साथ थे। तो बाबा को प्रेमोन्माद में जब भगवत विरह होता और प्रेम में विभोर होते तो ये नहीं देखते कि सामने क्या है। गन्ने का खेत दिखाई पड़ गया, कोसों तक गंगा जी के खेतों में, कोसों तक चीरते हुए गन्ने के खेत को चले गए। सारा शरीर रक्त रंजित हो रहा है, बाबा मूर्छित पड़े हैं, 24 घंटे की मूर्छा। अयोध्या कनक भवन में रास हुआ, कनक भवन के क्षेत्र में ही रास हुआ। पुरानी बात है, कम से कम 70 वर्ष पुरानी बात है। रास में महाराज जी ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। महाराज जी भी रास में दर्शन कर रहे थे, भक्तमाली जी, और हरेराम बाबा भी रास में थे। ठाकुर जी के अंतर्धान होते उनके शरीर निष्प्राण हो गया। शरीर निष्प्राण हो गया, ऐसा तीव्र विरह था उनको। शरीर में चेतना का कोई लक्षण नहीं रह गया कि ये जीवित हैं। तो लोगों ने कहा, भैया ले चलो इनको सरयू जी, वहीं अयोध्या में यही होता है, जल प्रवाह कर दो। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आने लग जाएगी तब तक हम इनका संस्कार नहीं करेंगे। महाराज जी हनुमानगढ़ी में रहते थे, तो गढ़ी में कैसे रहेगा भाई, मुर्दा कैसे रहेगा? तब चरण पादुका एक स्थान है, चरण पादुका में महाराज जी उनको ले गए। 24 घंटे बाद शरीर में फिर से चेतना तब आई जब उसी अवस्था में रास में ले गए, रास बिहारी ने उठाया, तब बाबा के शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं उनके जीवन की थी। और बाद का जीवन बिल्कुल परमहंस वाला जीवन था। कब गाली दे रहे हैं तो गाली ही दे रहे हैं, रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। यह विचित्र जीवन था। ऐसा नहीं लगता था कि ये ऐसी अवस्था प्राप्त कर चुके होंगे। अब पता नहीं वो अपने स्वरूप को छिपाए थे या क्या थे। तो एक दिन उनको धुन सवार हो गई हरेराम बाबा को। हम लोग ये सेवा करते थे, उनकी कूल्हा टूट गया था, तो उनको उठा करके ले जाना शौचालय में, उनको स्नान कराना, उनका शुद्धि भी अपने हाथ से ही करनी पड़ती थी, और उनको अचला लंगोटी पहनाना, प्रसाद पवाना। वृद्ध शरीर था। महाराज जी सेवा करते थे, हम लोगों को सेवा का सौभाग्य मिलता था उनका। तो वृद्ध थे, थोड़ा खींचतान तो होती है उठाने के धरने में। वो गाली देते थे, नरकों में जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। पापी कहते थे, दुष्ट कहते थे। तो हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात सुन करके सेवा करते थे। महाराज जी ने कह दिया था, ये जो कुछ कहें सब आशीर्वाद है। एक दिन बोले, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। अब यही धुन लग गई उनको घंटों। दोपहर से महाराज जी चिल्लाना शुरू किया, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। बस वही धुन सवार हो गई। परमहंस जी महाराज नित्य यमुना स्नान करते थे। परमहंस जी स्नान करके आए तो उन्होंने कहा, बाबा दोपहर से 3 घंटा हो गया आपको दान करूंगा चिल्लाते हुए, गला बैठ रहा आपका, क्या दान करेंगे? अरे बच्चा, बहुत बढ़िया चीज दान करूंगा।
तो बोले बहुत बढ़िया अच्छी चीज दान करेंगे तो हमको दे दीजिए। नहीं नहीं, तुझे नहीं दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा बाबा बोले। तो हम पीपल के नीचे बैठकर, छत के नीचे बैठ के पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को व्याकरण, और परमहंस जी गीले कपड़े में ही हमारे निकट आए और सीधे ही मेरा हाथ पकड़ लिया, चलो चलो पंडित जी चलो, बाबा बहुत बढ़िया चीज़ दान करना चाहते हैं। अरे मैंने कहा महाराज जी मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे हाथ पकड़ के ले गए परमहंस जी। तो हमने कहा बाबा तो 12-1 बजे से ही चिल्ला रहे हैं, दान करूँगा दान करूँगा दान करूँगा दान करूँगा दान करूँगा दान करूँगा। तो मैंने कहा बाबा क्या दान करेंगे? ये फटी पुरानी गूदड़ी दान करेंगे, एक डिब्बा में लवशंका करते थे ये डिब्बा दान करेंगे, कि जहाँ थूकते हैं वो दान करेंगे, क्या दान करेंगे? नहीं नहीं बच्चा ये सब चीज़ नहीं, बढ़िया चीज़ दान करूँगा। लाला संकल्प ला, जल ले हाथ में। तो हमने हंस कर कहा महाराज जी ऐसे ही बिना संकल्प के ही भगवान को साक्षी करके कोई बढ़िया चीज़ हो तो दे दीजिए। तो 2-4 मंत्र बोले, तोतले बोलते थे, डणानान त्वा डणपते डम डबे हवा महे, ऐसे बोलते थे, अपने ढंग के मंत्र याद थे उनको। तो कुछ मंत्र बोले, भगवान का आवाहन किया, हनुमान जी का आवाहन किया और बोले मैं हनुमान जी को साक्षी करके बोलता हूँ, भगवान को साक्षी करके बोलता हूँ, मैंने बाल्यकाल से लेकर अब तक जो भी नामस्मरण किया है, भजन किया है, वो संपूर्ण भजन का फल मैं पंडित जी को देता हूँ, मुझे देता हूँ, पंडित को देता हूँ। और मेरे से जाने अनजाने कोई अपराध बन गए हों, हे प्रभु उनका दंड मैं इसी शरीर से भोग करके आपके पास पहुँच जाऊँ। परमहंस जी बोले अरे पंडित जी आपको तो बढ़िया चीज़ मिल गई, सिद्ध संत ने पूरे जीवन भर के भजन का दान कर दिया। अच्छा हमको ऐसा लगा कि ऐसे कहीं कहने से किसी का भजन किसी को मिल जाता होगा क्या, ऐसा मन में आया। लेकिन चलो बाबा का विनोद है या प्रेम है जो भी है, हम आ गए फिर पढ़ाने लगे। लेकिन जैसे ही सायंकाल महाराज जी संध्या में बैठे तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि अब मैं आपको क्या कहूँ, हजार संख्या बहुत कमती है, हजारों नाम की ध्वनियाँ, महामंत्र की ध्वनियाँ, हजारों ध्वनियाँ प्रकट हो रही हैं। इतनी जोर का सारा शरीर झंझना रहा है, नामद ध्वनि प्रकट हो रही है कि बाहर किसी का कोई शब्द सुनाई न पड़े, इतनी तेज नामद ध्वनि। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ऐसे लगते जैसे बड़ी तीव्र अखंड तैल धारावत कोई असंख्य नाम प्रकट हो रहे हैं, ऐसा लगा। और न तो पढ़ने का मन समाप्त हो गया, पढ़ाने का मन समाप्त हो गया, किसी की तरफ देखना अच्छा न लगे, किसी से बोलना अच्छा न लगे, बस ऐसे लगे कि बस ऐसे चुप बैठे रहो और नाम श्रवण करते रहो, ऐसा लगे। महाराज जी ये स्थिति 3 दिन तक रही। कितने दिन तक? 3 दिन 3 रात्रि तक ऐसी ही अवस्था रही। और चौथे दिन मैंने परमहंस जी से कह दिया, उसी समय बंद हो गई। और मैंने परमहंस जी को कहा भी कि महाराज जी आपको कहने के बाद बंद हो गई। बोले आपको कहना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो आपने मन में संदेह किया था तो अभी स्पष्ट मान लो कि संत ने आप पर कृपा कर दी। अब हम आपसे पूछते हैं, मान लो हमने किसी से न कहा होता और हम भले ही बिल्कुल कथा न कहते, कथा न बाँचते और न किसी स्थान के उसमें उसको दूसरा शब्द कहना अच्छा नहीं है, माने दूसरे व्यवहार में न पड़ते और ऐसी ही अवस्था हमारी हो जाती, अवधूत परमहंस की तरह, न किसी की तरफ देखते, न किसी की सुनते, न किसी से कुछ बोलते, निरंतर नाम रस का आस्वादन करते तो कितना बढ़िया होता। लेकिन अब वह सपना हो गया, अपने पुरुषार्थ से वह संभव नहीं। लगता है ये सब भगवान को कराना था, इसलिए बस वो एक झलक दिखाई और जय सिया राम। तो आज तक पश्चाताप होता है। और ये बात शायद हमने पहले कभी कही नहीं, पहली बार कही है अपने इतने बड़े जीवन में, पहली बार ये बात मैंने कही है। इसलिए नए साधकों से मेरी प्रार्थना है, कथनचित भगवान की कोई अनुभूति हो जाए तो इसे अपने साधन का फल नहीं मानना, इसे हरिगुरु संतों की कृपा का फल मानना।
दीनता का भाव सदा हृदय में बढ़ता रहे, भरा रहे, यही सबसे उत्तम है, यही सबसे बढ़िया चीज है। तो आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। और आज्ञा पालन करने से जब महत्पुरुषों का हृदय प्रसन्न होता है और उनकी प्रसन्नता से जो वस्तु मिलती है वो वस्तु अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से नहीं मिल सकती है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जैसे हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे ही श्री रसिकानंद प्रभु ने गुरु कारज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। बिना आचमन के ही आप चले आए। इनकी गुरु निष्ठा देखकर, इनकी आज्ञा पालन का स्वरूप समझ करके और वे अत्यंत गदगद हो गए। आप कहेंगे कि इस जमाने में ऐसा संभव नहीं है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के पूज्य गुरुदेव, बक्सर वाले मामा जी अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी के गुरुदेव श्री महर्षि खाकी बाबा सरकार भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी उनका दर्शन करने आए। तो ही क्रूर है, बहुत कठोर है ये, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप शीघ्रता से यहाँ से चले जाइए, अन्यथा वो बंधवा लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। क्या नहीं कर सकता है, वो दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है। रही बातचीत की बात, तो आपकी तरफ से आपकी कोई बात है, गुरु जी की कोई बात है, तो हम लोग मध्यस्थ बन करके, आपके प्रतिनिधि बन करके वहाँ वार्तालाप कर लेंगे और नवाब को समझा बुझा करके कार्य कराने का प्रयास करेंगे। ऋषिक मुरारी जी हंसने लगे, बोले भाई सदगुरु भगवान ने इसलिए हमको यहाँ नहीं बुलाया है, समस्या के समाधान के लिए बुलाया है। तो तुम लोग डरो मत, निश्चिंत रहो, भगवान का शरणागत भक्त कभी भयभीत होता नहीं है। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम ममो। प्राणी मात्र से अभय कर देते हैं भगवान जब कोई जीव शरण में आता है। तुम लोग बिल्कुल डरो मत, निश्चिंतता धारण करो। और हम कह देना उससे, नवाब से, कि हम आ रहे हैं मिलने के लिए, हम आएंगे। अब ये जो महाराज के शिष्य थे, मुंशी मुनीम आदि, कि मेरे गुरुदेव कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, वो यदि आ रहे हैं तो आपका कर्तव्य है, नवाब से कहा कि आप उनको ससम्मान बुलाइए, पालकी भेज करके बुलाइए। नवाब ने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि हम पालकी पे बैठा के तो बुलावेंगे, लेकिन ये हिंदुओं का जो पीर है ना, इसकी फांसी ही काट देंगे, इसका नामो निशान मिटा देंगे। ऐसा निश्चय उसने किया नवाब ने, और स्वीकार कर लिया। गाजे बाजे से सुंदर पालकी तैयार कराई गई, कहार हो गए। और एक बहुत पागल हाथी था, मतवाला हाथी था, उस मतवाले हाथी को शराब और पिला दिया गया और पागल हो गया। और ये पक्का कर दिया गया कि जैसे ही वो आवेंगे यहाँ कहारों को सिखा दिया कि जैसे ही तुम पालकी लेकर आओगे और हाथी आएगा, हाथी को देखते ही भाग जाना, नहीं हाथी तुम लोगों को मार डालेगा। तो ये लोग तो भागकर छिप जाएंगे और वो उनको हाथी पागल मार डालेगा, हमारे ऊपर दोष भी नहीं लगेगा। लोग कहेंगे भैया पागल हाथी ने मार दिया, उसमें नवाब का क्या दोष। तो हिंदू जनता का जो आक्रोश है, उस आक्रोश से भी हम बच जाएंगे। इस तरह का षड्यंत्र उसने रचा। तो सुनी आए गुरुवर, कही ल्यावो मेरे घर, देखो करामात, बात यह ले सुनाई है। हम करामात देखेंगे, करामात माने चमत्कार देखेंगे, कितने बड़े पीर फकीर हैं वो।
तो कहियो आनी अभू जावो, चलो उन्मान देखें, चले सुखमानी आयो, हाथी धूम छाई है। जैसे ही नवाब के महल के निकट पहुंचे, नवाब की हवेली के निकट पहुंचे, तो देखा वहां तो पागल हाथी कितने लोगों को उठा पटक कर कितने मकान गिरा रहा है, कितना आतंक उपद्रव मचा रखा है। उस पतवाले पागल हाथी को देख करके छोड़ के कहार भाज गए ना निहारी सके, वो कहार छोड़ करके चले गए। आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। यहां एक विशेषण दिया है प्रियादासी ने, रस सार। महाराज जी रसिकानंद प्रभु को रस सार कहा। भक्ति के 5 रस हैं और पांचों रस सार, पांचों रस ही सार हैं, पर पांचों का सर्वस्व सारातिसार, सूक्ष्माति सूक्ष्म, गोप्याति गोप्य युगल का नित्य विहार है, नित्य विहार का रस है। उस नित्य रस केली के रस के जो स्वरूप हैं। बोलो रसिकानंद प्रभु की। आप रस सार, आप स्वयं रस सार हैं। बानी बोले जैसी गाई है, बानी बोले जैसी गाई है। आपकी वाणी का जैसा दिव्य प्रभाव कहा गया है, वैसी मधुर वाणी में आप बोले। क्या बोले, ये इसमें संदेह मत करना। हाँ, महत पुरुषों की सामर्थ्य होती है, मनुष्य नहीं। वो पशु पक्षी कीट पतंग आदि पर भी कृपा करके, स्थावर जंगम कोई हो, वो कृपा करके किसी पर भी कृपा करके उसका कल्याण कर सकता है। यह महत्पुरुष की सामर्थ्य होती है। एक दो घटनाएं ऐसी नहीं है, बहुत सी घटनाएं। 12 घाट स्थान है वृंदावन में। वहां के पूज्य बाबा श्री बालक दास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, कई पीढ़ी पुरानी बात है। तो जमात गई दरभंगा, दरभंगा बिहार में है। तो दरभंगा महाराज का हाथी पागल हो गया, हाथी बिगड़ गया। वो पागल हाथी, उस दरभंगा महाराज ने हाथी छोड़ा नहीं था, वो तो स्वाभाविक पागल हो गया। हाथी पागल हो गया तो उपद्रव करने लग गया, महावत को मार डाला, किस किस को मार डाला। अब वो जमात में आया, जमात की ओर चला गया। पागल तो पागल कहीं चला जाए। तो जमात में जब आया तो बाबा बालकदास जी ने गरज करके जय श्री सीताराम कहा उस हाथी से, और ऐसी बाएं हाथ से सूंड पकड़ ली उसकी। ठीक हो जा, पागलपन मत कर। ठीक हो गया हाथी, हाथी ठीक हो गया। बोले अब जमात में सेवा करनी है तुमको। हाँ, अब जमात में सेवा करनी है। हाथी को चेला बना लिया और दरभंगा महाराज ने, पागल हाथी ठीक हो गया तो हाथी महाराज को भेंट कर दिया। लंबे समय तक हाथी जमात में रहा। एक और घटना आती है, मैं नाम भूल रहा हूं किसी महापुरुष की। उनकी जमात में एक ऊंट पागल हो गया। तो ऊंट, पागल ऊंट को उन्होंने, ऊंट जब पगलाता है तो वो खोपड़ी खा जाता है, खोपड़ी जबड़े से दबा करके खत्म कर देता, आदमी प्राण ले लेता है। तो उस ऊंट पर उन संत ने कृपा की, उसको तो दीक्षा दे दी उन्होंने। ऊंट को दीक्षा दे करके नाम रखा जानकी दास। और जानकी दास बहुत लंबे समय तक जमात में रहे, साधुओं का आसन बासन अपनी पीठ पे लेके चलते थे। कहीं मूर्तियों की बात आती ना, कितने मूर्ति हैं, तो महंत जी उस ऊंट का भी नाम गिनते थे मूर्ति में। बोले हम साधु है, हमारा जानकी दास नाम है इसका। बोलो वृंदावन बिहारी। कहने का आशय है, ये समर्थ संतों की सामर्थ्य है। फिर ये तो साक्षात अनिरुद्धावतार श्री रसिकानंद प्रभु हैं, इनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप पालकी से उतरे का, आपने बड़ी मधुर वाणी में कहा, हे गजेंद्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार उच्चारण किया और कहा, न जाने कौन सा पाप कर्म किया था, तब तो तुमको इस तमोगुणी हाथी की योनि में जाना पड़ा। अब भी समझ जाओ, चेत जाओ,
सभी जीव श्री कृष्ण के नित्य अंश हैं, श्री कृष्ण अंशी हैं, भगवान स्वामी हैं और जीव नित्य भगवान का दास है। तुम अपने स्वरूप को पहचानो और अब सावधान हो जाओ। अब तुम्हारा जो शेष जीवन है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप में अब अपना शेष जीवन व्यतीत करो। भैया कहाँ तो हम लोग संतों की गुरुजनों की बात नहीं मान पाते, लेकिन धन्य है उस हाथी को जिसके ऊपर कृपा की श्री रसिक मुरारी जी ने, और उसके भीतर महामंत्र जागृत हो गया, महामंत्र चलने लग गया, उसको अपने सैकड़ों जन्मों की सुध आने लग गई। कितनी बार भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, कितनी बार मैंने भगवान की कृपा करुणा को ठुकराया, भयंकर नरकों के दृश्य से दिखने लग गए, हाथी थरथर कांपने लग गया और रोने लग गया। रोते चिंघाड़ते हुए हाथी ने अपनी सूंड से उनकी चरण रज लेकर अपने मस्तक पर लगाई और रोते चिंघाड़ते हुए देह सो नवाई है, अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। अब यहां देखिए, हाथी बोल तो नहीं सकता मनुष्य के जैसा, बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी जो भाव भंगिमा थी, उस भाव भंगिमा ने सब कुछ कह दिया कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मेरे ऊपर कृपा करो। तब आपने तत्काल गोपी चंदन अपनी झोली से निकाला। ध्यान से सुनिए जलेश्वर वाले बाबा, बढ़िया गोपी चंदन निकाला और उस हाथी के मस्तक पर तिलक पधरा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर ऊर्ध्व पुण्य वैष्णव तिलक पधराया और तुलसी की माला गले में डाल दी। हम समझते हैं कंठी वंठी तो हाथी के गले में क्या आएगी, हो सकता अपना हजारा माला ही डाल दिया हो कंठी के रूप में, हैं? छोटी मोटी कंठी हाथी के गले में कहाँ आएगी। तुलसी धारण करा दिया, तिलक लगा दिया और विधिवत अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। उसको दीक्षा दे करके नाम रखा, आज से तुम्हारा नाम हुआ गज गोपाल दास। क्या नाम हुआ? बोलो गज गोपाल दास जी महाराज की जय हो। अब ये जब चमत्कार देखा, करामात देखना चाहता था नवाब, करामात हो गई। पागल हाथी का पागलपन खत्म हो गया, नशा उतर गया और वो तो उनका भक्त हो गया, चरण धूल ले लिया है। अब तो महाराज नवाब आया और नवाब ने भी अपना ताज उतारा और ताज उतार करके आपके चरणों में रख दिया। आप फरिश्ते हैं, आप तो पैगंबर हैं, आप तो बिल्कुल वहीं से भेजे हुए सातवें आसमान से आए हैं। जैसी उनकी अपनी मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार उसने स्तुति की और स्तुति करने के बाद फिर कहा महाराज कैसे आपने कष्ट किया। बोले भाई देखो, तुम लोगों का कोई भाग्य है, संस्कार है कि तुम लोग यहाँ के शासक बन गए हो। वस्तुतः यह जो भूमि है जो हमारे गुरुदेव को दी थी बानपुर गांव में, ये भूमि किसी मुसलमान की दी हुई नहीं है, न तुम्हारी दी न तुम्हारे पूर्वजों ने दी। यह तो धार्मिक हिंदू राजाओं ने ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के निमित्त दी थी। जब तुमने दी नहीं और तुम्हारे पुरखों ने नहीं दी, हिंदू राजाओं ने दी और भगवत सेवा के लिए दी, तो उसको छीनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हम तो ये बात समझाने आए हैं कि योगक्षेम तो भगवान बहन करते हैं, वही करेंगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम संतों को पीड़ित मत करो, सताओ मत। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए जो भूमि है वो दे दो। लिखा है झाजी, स्वदत्ताम परदत्ताम्बा ब्रह्म वृत्तिम हरेच यह 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो अपने द्वारा दी हुई भूमि हो, भवन हो, अथवा किसी दूसरे के द्वारा दी हुई भूमि भवन हो, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के निमित्त किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को कोई भूमि दे दी गई है और उस भूमि को जो छीन लेता है उसको 60,000 वर्षों तक नरक का कीड़ा, विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है नरक यातना भोगने के बाद। उसको समझाया, सो काफिर बेपीर
सो काफिर, काफिर गाली है उनके यहाँ, वो काफिर है जिसमें दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित नहीं होता वो काफिर है। वो कहते ना हम लोगों को बुत परस्त काफिर हैं, मूर्ति पूजक काफिर हैं, कहते वो काफिर नहीं है, काफिर वो हैं जो दूसरों पर दया नहीं करते, वे काफिर हैं। बड़ी विचित्र स्थिति देश में निर्मित हो रही है। चिकित्सक को भगवान का रूप मान करके चिकित्सक पर विश्वास किया जाता है। अब चिकित्सक ही आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली के आसपास की यूनिवर्सिटी में कितने डॉक्टर पकड़े गए, वो कैसे कैसे घातक रासायनिक चीज़ें बना रहे थे। वो तो भगवान ने बड़ी कृपा की भारतवासियों पर, नहीं तो लाखों लोग बेमौत मारे जाते। इस घटना को देख के तो महाराज जी कई बार ऐसे लगता है कि अब हिंदुओं को निश्चय करना पड़ेगा कि हम किसी भी अपने हिंदू भाई से अतिरिक्त जो है उस किसी भी व्यक्ति के साथ हम कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। हिंदू का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुने। हिंदू का मतलब है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये चारों हिंदू ही। सिख, जैन, बौद्ध, ये सिख तो वस्तुतः सिख तो अलग से कोई थे ही नहीं। सिख माने संस्कृत में शिष्य कहते हैं, पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख कहते। गुरु के समर्पित शिष्य, उनको सिख कह दिया गया। और पुरानी परंपरा रही है, प्रत्येक हिंदू परिवार का एक लड़का वो सिक्खी के लिए दिया जाता था कि वो सैनिक बने और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के बलिदान के लिए प्रस्तुत रहे। लेकिन षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी शासन काल में सिखों को हिंदुओं से पृथक कर दिया, जैनों को अलग कर दिया, बौद्धों को अलग कर दिया। अब दुर्भाग्य से कुछ बौद्ध, कुछ जैन, सिख भी अपने को अलग मानने लग गए हैं। मेरी प्रार्थना है आप अलग अलग रहेंगे तो शक्ति हिंदुओं की घटेगी। इसलिए आज भी पूरे विश्व का हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध ये चारों एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं जो हिंदू धर्म की ओर टेढ़ी नजर से देख सके। कोई नहीं देख सकता है, किसी का साहस नहीं है। सारी धरती पर हमारा साम्राज्य होगा। ये दुख की बात है। तो हम हिंदू हैं, हमने बता दिया ना, ये हिंदू का व्यापक स्वरूप। इतने लोगों से ही हम व्यवहार करेंगे, इनकी दुकान से खरीदेंगे, इनसे ही इलाज कराएंगे, इनसे ही लाइट का काम या जो कुछ भी काम है इसी से कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। हमें एक घटना याद आती है, आप लोग अन्यथा न मानेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज थे, हम लोग मारुति बहन से पीपा जी की जयंती में जा रहे थे। बीच में गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, तो एक व्यक्ति मिला। वो गाड़ी सुधारने वाले प्राय वही लोग होते हैं, भले ही लोग होते हैं, आप तो सब जानते हैं ना, गोल टोपी वाले भले ही लोग थे वो सब। तो उन्होंने हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल बाबा साहब, अभी तुरंत आपकी गाड़ी ठीक कर देते। पता नहीं कौन सा तार जोड़ दिया, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई और थोड़ी दूर चली, उसके बाद गाड़ी तो इंजन सब जय सिया राम बंद। अब महाराज जी का वृद्ध शरीर, रात हो गई, क्या करें। तो उघाड़ मल बालाजी वहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर था। महाराज जी को गाड़ी में बिठा के हम लोग धक्का दे दे करके गाड़ी को 3 किलोमीटर तक ले गए। और वही लोग उस क्षेत्र में ज़्यादा थे, वो सब तमाशा देख रहे थे, खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। फिर वहाँ उन संत ने एक मिस्त्री को, जो हिंदू मिस्त्री था, उसको बुला करके, गंगापुर सिटी की बात है, उसको बुला करके दिखाया। तो उसने कहा महाराज जी बड़े चमत्कार की घटना घट गई। ये तार जानबूझकर ऐसी जगह जोड़ा गया था कि एक बार तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसके बाद कभी भी गाड़ी में आग लग सकती थी, और आग लग जाती तो आप लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं बचता। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि आग नहीं लगी, गाड़ी बंद हो गई और आप यहाँ तक आ गए, सुरक्षित आ गए। ये बात कम से कम 25 साल पुरानी है महाराज जी। इनका मिशन है,
जैसे कृण्वन्तो विश्वमार्यम हमारे वेद में लिखा है, ऐसे ही इनका मिशन है कि दूसरा कुछ बाकी रहना ही नहीं है, पूरी धरती पर केवल हम ही रहने चाहिए, ये इनका मिशन है। तो हम तो कहेंगे कि उस समुदाय के लोग भी अपने मूल स्वरूप को विचारें और ये विचारें कि हम वस्तुतः मुसलमान नहीं, हमारे पूर्वज सबके सब हिंदू थे, बलात् हठात हमारा धर्मांतरण करा के हमें मिलेच्छ बनाया गया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। दिन भर का भूला भटका शाम को यदि लौट के आ जाता है, उसको भूला भटका नहीं माना जाता है। अभी भी अत्यंत उदारता पूर्वक द्वार खोले हैं। इन सब जिनके पूर्वज हिंदू थे, बलात् हठात मुसलमान बनाए गए, वो सब पुनः चाहें नहीं, चाहना ही चाहिए, इसी में उनका कल्याण है। तो वे सब के सब पुनः भगवत शरणागति ग्रहण करें, वैष्णव चिन्हों को धारण करें। और क्या कहना, आप कहेंगे संभव है? हमारे अपने मलुक पीठ के एक शिष्य थे, गिरधर जी जानते हैं, जोधपुर के पास गौ सेवा करने वाले धर्मदास जी। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने उनको शिष्य बनाया। उनका घर का नाम था यूसुफ खान। क्या नाम था? यूसुफ खान। मुसलमान थे और उनके पूर्वज चौहान वंशी क्षत्रिय थे। पर पथमेड़ा महाराज के संपर्क में आकर के वो सत्संग में आए, खान पान भी पवित्र था। फिर उनको गौ सेवा में लगाया और महाराज जी बड़े गोभक्त थे। उनको फिर पूज्य महाराज जी ने आज्ञा दिया, हमारे द्वारा विरक्त वेश दिलवाया और उनका नाम रखा धर्मदास। 2500 गायों की अकेले सेवा करते थे। और जोधपुर शहर के आसपास की बात है, वहाँ के हिंदू, वहाँ के ब्राह्मण भी सब उनके प्रति बड़ी भारी श्रद्धा रखते थे। अभी लगभग 1 वर्ष भी नहीं हुआ उनका शरीर शांत हुए और वो भगवत धाम जा चुके हैं। बहुत दबाव डाला गया कि वो फिर से उधर आ जाएं, लोभ प्रलोभ और भय कि सिर कलम कर दो उनका, उसका काफिर है, उसने दगा किया है मुसलमानों के साथ। लेकिन महाराज जी, जब जान की नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। धर्मदास जी महाराज को भगवान की सन्निधि मिली तो एक उदाहरण है कि नहीं। ऐसे कुल में जन्म लेने वाला इतना श्रेष्ठ संत हो सकता है तो कौन? सभी जीव भगवान के ही तो हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया येन्ये च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। कई बार हमारे मन में एक बात आती है कि परम पूज्य गोकुल भवन वाले परमहंस जी ने जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए भगवान के भक्तों का स्मरण किया है, लगता है कई बार हमें भी कि उन भक्तों का चरित्र गाया जाए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पता नहीं कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा, इस डर के मारे मैं नहीं कुछ बोलता हूँ। नहीं तो मुस्लिम समुदाय में भी एक से एक भगवान के भक्त हुए, श्रेष्ठ भक्त हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज जी गज गोपाल दास साधु सेवा करने लगे। भयो गजराज भक्तराज साधु सेवा साज संतन समाज देखी करत प्रणाम है। संतों की समाज देखकर आप प्रणाम करते थे। कोई संत कहता, गोपाल दास जी हमको बहुत जोर का जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, तो आप तो गुरुजी क्या, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पहलवान तो हाथी है, तो क्या इनका शरीर तो भगवान की दया से खूब दिव्य था ही। बस जाते और किसी भी बनिया की दुकान पे जाके गांठ की गांठ कंबल की रजाई की उठा करके पीठ पर लादे चले आए, ले साधुओं को दे देते। कोई कहता महाराज हमारा बूरा खत्म हो गया, तो बूरा की बोरी उठा के सूंड से उठा के पीठ पे डाल लेते, ले आते। अब महाराज जी आन डारे गोन बन जारन की बारन सो आए पुकारन वे जहाँ गुरुधाम है। बंजारे जा रहे थे व्यापार के लिए, उनके माल में से भी ऐसी जबरदस्ती कुछ न कुछ गोपाल दास जी उठा लाए। उन्होंने श्री गुरु महाराज रसिकानंद प्रभु से प्रार्थना की, महाराज आपका चेला गज गोपाल दास बड़ा बलवान है, उनसे टक्कर तो कोई ले ही नहीं सकता है, और महाराज कुछ कहो तो चिल्ला करके इतना डरा देते हैं कि कोई उनके निकट जा नहीं सकता, पागलपने का अभिनय करने लग जाते हैं। तो महाराज
हम लोग तो वैसे भी आपके सेवक हैं, जो आप चाहोगे वो हम दे ही देंगे, इस तरह से जबरदस्ती लेना अच्छा नहीं है। यह सुनते ही आपने गजगोपाल दास को थोड़ी प्रेम भरी फटकार लगाई और कहा, अरे तुम साधु हो गए, लेकिन साधुता तुम्हारे में नहीं आई। ये साधु वृत्ति ये ठीक नहीं है। साधु की वृत्ति तो माधुकरी वृत्ति होती है। कौन सी वृत्ति होती है? माधुकरी वृत्ति। इसलिए तुम संत तुमसे मांगते हैं, अच्छी बात है, पर आप जा करके यदि बादाम की जरूरत है ठंडाई के लिए, तो मेवा वाली दुकान पर जाकर खड़े होकर अपनी भाषा में कीर्तन किया करो। उनकी इच्छा 2 किलो 4 किलो बादाम दे दें, बोरी 2 बोरी दे दें तो कोई बात नहीं, ले आया करो। लेकिन ऐसे जबरदस्ती बिना पूछे उठा के पीठ पे लाद के ले आना, ये अच्छी बात नहीं है। आपने अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पालन किया। आवत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद सीथ। गजगोपाल दास जी संतों का बचा हुआ उच्छिष्ट पत्तल का बचा हुआ ही पाते थे। गुरु महाराज का शीत प्रसाद चरणामृत नित्य लेते थे। बोले, आप हाथी सोयो निंद वह काम है। ये साधु के लिए अच्छा नहीं है जबरदस्ती उठा लाना। तब छोड़ दई रीति सब भक्तन सो प्रीति बड़ी, संग ही समूह फिरे फैल गयो नाम है। अब तो गजगोपाल दास जी की वृत्ति शुद्ध हो गई, बड़ी विनम्रता बड़ी सात्विकता इनमें आ गई। और श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, रसिकानंद प्रभु ने कहा कि भाई अब देखो, अब हम तो वृद्ध हो गए हैं, जमात में सब जगह घूम सकते नहीं, इसलिए जमात का कोई न कोई महंत अब बनाना चाहिए। बुलाओ भैया, अनी अखाड़े चतुर संप्रदाय बुलाओ, महंताई होगी, चादर होगी। किसकी चादर होगी? बोले जो सबसे मजबूत है उसी की चादर होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कमजोर को नहीं बनाना चाहिए, चादर का वजन तो उठा सके, इतना तो मजबूत हो। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत एक ऊंची बात कहते थे, आप उसको बहुत गंभीरता से लेना। आपको किसी स्थान की चादर पड़ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकार में फूल जाओ कि मैं महंत हो गया। महंत नहीं, अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है। आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है। यदि अब ठाकुर सेवा में गड़बड़ी होती है, साधु सेवा में गड़बड़ी होती है, भगवान के द्रव्य का, भगवान की वस्तु का दुरुपयोग होता है, तो उसका पूरा पूरा पाप उसी को भोगना पड़ेगा जिसने चादर ओढ़ी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी वाणी नहीं है, व्यास जी की वाणी है, नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचार। नरक जाने की जल्दी इच्छा हो तो पुरोहिताई करो। बोले हम तो बहुत जल्दी नरक जाना चाहते हैं, तो लिखा है महाराज जी, मठ चिंता दिनत्रयम, 3 दिन के लिए मठाधीश बन जाओ, रजिस्ट्रेशन पक्का, सीधे जाओगे जमराज के यहाँ। आप कहेंगे फिर तो कोई महंत बनेगा ही नहीं, तब मठ मंदिरों का क्या होगा? इसका मतलब है वो जितना महत्वपूर्ण पद है उतनी अधिक सावधानी का पद है। अपने जीवन भर सावधान रहना है। हरि गुरु संतों की कोई वस्तु अपने व्यवहार में ना आ जाए, बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसे को महंत बनाना चाहिए। गोपाल दास जी को महंत बनाया और नाम रखा श्री महंत गज गोपाल दास। हैं, महंत जी संतों का ही शीत प्रसाद लेते, संतों का चरणामृत लेते। जमात में चलते चलते कोई बड़े बूढ़े साधु थक जाते तो बैठ जाते, कहते हमारी पीठ पर आ जाओ, तो 10 साधुओं को लेकर के और पीठ पर चलते हैं। एक गिरधर शास्त्री जी ने बताया था, जैसे बन का ऊँट, कैसा 10-5 को लाद के ले चले वैकुंठ, कैसा? हाँ, इनके मुंह से सुना था, गिरधर शास्त्री जी के मुंह से, साधु ऐसा चाहिए जैसा बन का ऊँट 10-20 को लाद के पहुंचावे वैकुंठ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से संत सत 5-7 संग जित जात तित, लोग उठ धावे ल्यावे सीधे बहु भीर है। इनकी जमात में महाराज जी साधु बहुत बढ़ गए। 500-700 साधु गजगोपाल दास जी की जमात में रहते थे। जहाँ जमात पहुँचती लोग देखने आते। जमात के महंत एक हाथी हैं, उनका सब दर्शन करने आते, सब उनको दंडोत करते महंत जी महाराज को, और लोग खूब सीधा सामान लाते। उस समय जो नवाब का जो बड़ा राजा था, बादशाह था, सूबा,
उस सूबे को पता चला, उसने नवाब से कहा किसी भी कीमत पर वो हाथी हमको चाहिए, क्योंकि ऐसा सिखा पड़ा हाथी तो हमारे बहुत काम का, हमको सेना में हाथियों की जरूरत है। तब कहा कि या तो वो साधु, वो जो गजगोपाल दास हैं, वो जंगल से हाथी पकड़ करके देवें, नहीं तो उनके गुरुजी के, उनके संतों को सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संतों पर संकट देख करके गजगोपाल दास जी ने अपने छल बल का प्रयोग किया और जंगल के कुछ हाथी पकड़ करके और नवाब के हवाले कर दिए। उसका लोभ और बढ़ गया, ये तो बहुत बढ़िया हाथी है, ये तो जंगल से बटोर बटोर के हाथी लाएगा। तब इनको पकड़वाने का प्रयास किया, वो समझ गए कि आज अब ये बादशाह छोड़ेगा नहीं, हमको गिरफ्तार करेगा। तब आप इतना बल प्रदर्शित करते कि किसी की हिम्मत नहीं जी उनको पकड़ ले। तब कहा ये साधुओं से तो डरते नहीं हैं और दूसरे बिना तिलक कंठी वाले को पास आने नहीं देते। तो एक म्लेच्छ ही तिलक कंठी धारण करके नकली साधु का वेश बनाकर आ गया, पर वो जानते थे कि म्लेच्छ है, ये साधु नहीं है, लेकिन फिर भी संत वेश का आदर करने के लिए श्री गजगोपाल दास जी ने बंधन स्वीकार कर लिया और समझ लिया। मन ही मन गुरुजी से पूछा तो रसिकानंद प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारे अब संपूर्ण पापों का प्रायश्चित होने वाला है, तुम डरना नहीं, जाओ। वहाँ गया नवाब के यहाँ, गजगोपाल दास जी गए तो न अन्न ग्रहण करते न जल ग्रहण करते, क्योंकि संत चरणामृत और संत शीत प्रसाद लेने का नियम है। आपने कई दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, बोले हाथी मर जाएगा, इसको गंगा जी ले जाओ। तो जैसे ही गंगा जी में गजगोपाल दास जी पहुँचे हैं, गंगा जी के जल में गए, श्री रसिकानंद प्रभु ने अंतरिक्ष में प्रकट होकर के दर्शन दिया। कहा वत्स गजगोपाल दास बेटा, ये गंगा जी साक्षात भगवान के चरणों से निकली हैं, अब तुम भरपेट चरणामृत पान करो और भगवान नाम उच्चारण करते हुए गोलोक प्रयाण करो। और गंगा जी में ही आपका शरीर जल प्रवाह हो गया। बोलो श्री गजगोपाल दास जी महाराज की जय। इस प्रकार से श्री रसिक मुरारी जी, इनकी अति उदारता, जिन्होंने हाथी को भी इतना श्रेष्ठ संत बना दिया। अब केवल 5 मिनट में एक विशेष बात कह करके और हम आज की कथा को विराम कर देते हैं। रसिक मुरारी जी का प्रादुर्भाव उड़ीसा की मल्लभूमि रोहिणी नगर में हुआ था। रोहिणी नगर कहाँ है आप लोगों को पता है? कहाँ है मल्लभूमि रोहिणी नगर है? हाँ, तो उड़ीसा बंगाल उस समय एक ही रहा जिस जमाने की बात है। तो मल्लभूमि रोहिणी नगर में श्रीमान अच्युत पट्टनायक जी के जो बड़े जमींदार थे, उनके घर पर भवानी देवी के गर्भ से शाकाब्द 1512 में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातःकाल की मंगल वेला में श्री रसिकानंद प्रभु का अवतरण हुआ। बोलो रसिकानंद प्रभु की जय। भृगु संहिता के पंडितों ने विचार करके कहा कि यह अवतारी महापुरुष हैं। नामकरण संस्कार के समय ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान पुरोहित जी ने इनका नाम रखा रसिक। क्या नाम रखा? रसिक। ये वहीं से बने बनाए आते हैं, इसलिए पंडित जी ने भी नाम रखा क्या? रसिक। पर आपके पिताजी आपका नाम रखना चाहते थे मुरारी, इसलिए रसिक मुरारी दोनों जोड़ करके नाम हो गया रसिक मुरारी। और हम लोग बड़े आदर से उनको रसिकानंद प्रभु कहते हैं। अन्नप्राशन के समय अनेक मंगल द्रव्य सामने रखे गए, आपने भगवत प्रसाद ही ग्रहण किया। ग्रंथ रखे गए, तब आपने श्रीमद् भागवत जी की पोथी उठाकर अपनी छाती से लगा ली, भागवत जी को पर ही अपना हस्तकमल रखा। पुरी धाम जाते हुए जो भी संत जाते थे जगन्नाथपुरी, वो आपके घर होकर के जाते थे। घर में साधु सेवा होती थी, तो आप छोटे बालक थे, उस समय भी जय जगदीश कह करके साधु आवाज लगाते। तब आपके हाथ में छोटे से नन्हे से बालक रसिक मुरारी प्रभु, वो जो कुछ हाथ में पड़ता वो साधुओं को दे देते थे। संत उनको अपने हृदय से लगा लेते थे। भगवान नाम संकीर्तन में आप नृत्य करने लग जाते थे और नृत्य करते करते प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाते थे। आप मूर्छित होकर के गिर जाते थे, जबकि आपकी अवस्था 3-4 वर्ष की थी उस समय आपकी ऐसी अवस्था थी। बड़े हुए तो फिर कुछ पढ़ने लिखने लग गए, गांव के बालकों के साथ नगर संकीर्तन करने लगे, गांव की परिक्रमा करते हुए नगर संकीर्तन करते।
तुलसी का गमला लेकर, कभी पताका लेकर नाचते हुए चलते। एक बार आपके पिताजी ने श्री मंडनाचार्य जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करवाई और आप उस समय कथा बालक ही थे, पर कथा श्रवण करते करते जैसे ही गोपी गीत का प्रसंग आया आप बेहोश होकर के गिर गए और बहुत प्रयत्न के बाद आपके शरीर में पुनः चेतना आई। ये होनहार विरवान के होत चीकने पात, मोर चितई चिताए आते हैं। बलभद्र जी से और अनुकूल चक्रवर्ती से और यदुनंदनाचार्य, बलभद्र जी से आपने व्याकरण पढ़ा, और अनुकूल चक्रवर्ती जी से काव्य पढ़ा और यदुनंदनाचार्य जी से नाट्य और ज्योतिष पढ़ा। इस तरह से शास्त्रों के भी प्रकांड पंडित रसिकानंद प्रभु हुए। श्री जगन्नाथाचार्य जी से आपने श्रीधरी टीका सहित श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन किया और ब्रज से आए हरि द्विवेदी जी के मुखारविंद से 12वें स्कंध की वैष्णवी तोषणी टीका के टीकानुसार व्याख्या श्रवण की और उनके द्वारा ही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि महानुभावों के त्याग, वैराग्य और अनुराग का श्रवण किया और ये ग्रह त्याग करके उड़ीसा के तीर्थों में विचरण करने लगे। और एक समय की बात है, रसिक मुरारी जी ने स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बैठ करके करुण क्रंदन करते हुए रो रहे थे, हाय हाय मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है, कली पावनावतार गौरांग महाप्रभु इस अभागे पर कब कृपा करेंगे। ऐसा कह करके हा गौरांग कह करके रुदन कर रहे थे। उसी समय साक्षात श्री कृष्ण इनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि तुम धारेंदा नामक गांव में चले जाओ, महाप्रभु जी की संपूर्ण कृपा श्री श्यामानंद प्रभु में प्रतिष्ठित है, उनसे तुम दीक्षा प्राप्त करो। श्यामानंद जी के पास आए और उनसे आपने विधिवत वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की और रसिक मुरारी जी महाराज ये इनसे मिलने की और इधर श्री श्यामानंद प्रभु भी इनसे मिलने की आकांक्षा से रोहिणी ग्राम की ओर आ रहे थे। मार्ग में घंटशिला के राजा वैकुंठनाथ जी को वैष्णवी दीक्षा देकर कालव्यापी मने 8 दिवसीय अष्टप्रहर और 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा, नाम यज्ञ, साधु सेवा आदि करवाई। वहीं उसी महोत्सव के मध्य में रसिक मुरारी जी आपका दर्शन करने आए। श्यामानंद जी बालक रसिक मुरारी जी के प्रेम भाव, पुलक, अश्रु आदि को देख करके प्रभावित हो गए, उनको हृदय से लगा लिया और सप्ताह की समाप्ति पर हरिनाम संकीर्तन के मध्य श्री रसिक मुरारी जी ने, श्यामानंद प्रभु ने सैकड़ों संतों के मध्य युगल मंत्र से दीक्षित करके, श्री गोपाल मंत्र से दीक्षित करके श्यामानंद रसिकानंद प्रभु पर कृपा की। ब्रज तत्व, धाम तत्व, राधा कृष्ण मंत्र रहस्य संप्रदाय सबका बोध रसिक मुरारी जी को कराया और प्रसन्न होकर श्यामानंद जी ने इन्हें रसिकानंद कह करके पुकारा। तब से आपका नाम श्री रसिकानंद प्रभु ही प्रचलित हो गया। पंडित दामोदर जी से आपने अष्टांग योग का भी अध्ययन किया था। गुरु श्यामानंद जी आपको सभी प्रकार से उपासना में दृढ़ करके ब्रज को चले गए और संपूर्ण उड़ीसा उत्कल प्रदेश का जो उद्धार का भार है वो श्री रसिकानंद प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। पूरा दायित्व तुम्हारा है इस उड़ीसा को पवित्र करने का, और इसलिए रसिकानंद प्रभु का चरित्र उड़ीसा में होना आवश्यक था। कल श्री सनत सुजात जी के द्वारा हमको एक सूचना मिली, उस सूचना से मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई। आपने कहा कि कई वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने अंग्रेजी में, बंगला में, उड़िया में ऐसी पुस्तकें लिख दी हैं जिन पुस्तकों में महाप्रभु जी के लिए ऊट पटांग बातें लिखी हैं, गौड़ीय परंपरा के लिए ऊट पटांग बातें लिखी हैं और कहा कि बंगाल और उड़ीसा इनके सर्वनाश का कारण यही लोग थे। तो ये पुस्तकें, और वो पुस्तकें खूब प्रचारित हैं। तो ये बात सुनकर रात को हमको बहुत पीड़ा हुई। भैया
ऐसे साहित्य का विरोध होना ही चाहिए। हम आपको सत्य कह रहे हैं, यदि श्रीमन महाप्रभु जी का अवतार न होता तो हम जीवों को पता नहीं चलता प्रेम तत्व क्या है, हरिनाम क्या है। संकीर्तनैक पितरौ करुणावतारौ, संकीर्तन के जनक हैं महाप्रभु जी। महाप्रभु जी प्रकट न होते तो पता नहीं क्या होता। कहीं कोई हिंदू धर्म वैष्णव धर्म का नाम निशान नहीं मिलता। इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं अपराध, उनको भी समझाना चाहिए। और हम तो कहते हैं भारत सरकार को इस प्रकार के अपवित्र साहित्य को समाप्त करके ऐसे ऊट पटांग लेख विचारकों को जो अपनी अपनी गंदगी को समाज में फैला रहे हैं, उनको कठोर दंड देना चाहिए। तो ये बात है। आप मथुरा में ब्रजधाम गुरुदेव का दर्शन करने उड़ीसा से ब्रज में आए और केशव देव भगवान का दर्शन करते ही रसिकानंद प्रभु को भावावेश हो गया। मथुरा में रूप गोस्वामी विरचित केशवाष्टक का पाठ करते करते आप छोटे बालकों के समान करुण क्रंदन करने लगे। इसके बाद रसिक मुरारी जी महाराज वृंदावन आए और श्यामानंद जी अपने गुरुदेव का दर्शन किया। गुरुदेव को देख करके भाव विभोर हो गए। ब्रज परिक्रमा भी आपने की और फिर आपके गुरुजी ने कहा कि वत्स, हम भी यहीं ब्रज में आ गए और तुम भी यहीं आ जाओगे तो उत्कल प्रदेश का क्या होगा। इसलिए श्री नित्यानंद जी को भार बंगाल का दिया गया है, तो उत्कल प्रदेश का भार अब तुम्हारे ऊपर है। उड़ीसा में भक्ति का, हरिभक्ति का प्रचार करना है। तो बोले एक बार गुरु जी आपको चलना पड़ेगा। एक बार आग्रह पूर्वक श्यामानंद जी को लेकर के श्री रसिकानंद प्रभु पधारे और आपने संपूर्ण उत्कल प्रदेश को हरिबोल 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 की ध्वनि से गुंजित कर दिया। सब परम भागवत परम वैष्णव हो गए। अब फिर आवश्यकता है उसी प्रकार से जन जागरण की और सब जीवों को भगवत शरणागत बना करके सबको भजन में लगाने की फिर से आवश्यकता है। एक बार एक कनफटा जोगी सिंह पर सवार होकर के इनसे कुछ तामसी सिद्धियां उसने अर्जित कर ली थी। वह आया, आप स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पुलिया पर बैठकर दातोन कर रहे थे और उस समय रसिक मुरारी जी ने उस पुलिया को दीवार को चलने को लिए कहा और दीवार चल पड़ी सिंह तक। वह कनफटा योगी आपके चरणों में पड़ गया। आज भी दातोन स्टेशन है, आज भी रेल वहाँ खड़ी होती है। दातोन स्टेशन है जहाँ आप दातुन कर रहे थे रसिक मुरारी जी महाराज। और अद्भुत चरित्र है। आपने नीलाचल धाम की एक बार यात्रा की संतों की जमात के साथ। जाजपुर गांव में बैतरणी नदी को पार कर रहे थे, उसी से नाव उलट जाने से सबके सब नदी में गिर गए, किंतु एक भी डूबा नहीं, कोई मरा नहीं। पुस्तकों की पेटिका बह गई और उसमें श्री श्यामानंद जी के द्वारा दी गई प्रसाद रूप श्रीमद् भागवत जी थी, भगवत गीता थी, उपासना रहस्य संबंधी पोथियां थीं। उन सबके प्रवाहित हो जाने से इनको बड़ी चिंता हुई, किंतु तत्काल एक भक्त ने धारा में तैर करके पुस्तकों की पेटिका निकाल कर आपको दी। तो आश्चर्य की बात है, बैतरणी नदी में गिर जाने के बाद भी वो पुस्तिका में एक बूंद जल नहीं पहुंचा था, सब सुरक्षित था। हमको लगता है उस साहित्य का स्पर्श करके बैतरणी नदी भी धन्य होना चाहती थी, इसलिए ऐसा हुआ।